9th है स्टूडेंट्स। मैथ सेकेंड टॉपिक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग स्टडी कर रहे थे बेटा, और इसमें आज आपको मैं अगली एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन बताऊंगा बेटा, और उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपको बताएंगे स्टूडेंट्स। सो देखिए, सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में मैं आपको बताता हूँ बेटा। आपने लास्ट टाइम, इससे पहले लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा, ये आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा। दिस इज वर्टिकल लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। सो दीज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन आर कॉल्ड एक्सिस। ये बेटा जो वर्टिकल लाइन आपने ड्रॉ की है, x डैश o x, these lines are called x axis, and the horizontal line y o y dash is called horizontal line, y axis. So student, these lines are called coordinate axis. X dash o x dash is x axis and y o and y dash is y axis. और स्टूडेंट्स, ये टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। These lines are perpendicular to each other and meeting at point O. Otherwise बेटा आप ये भी बोल सकते हैं कि ये टू लाइंस intersecting at point O and point O is called origin. आप लोगों को बेटा मैं इसके बारे में पहले भी बता दिया है मैंने आपको। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है बेटा, इसको आप पॉजिटिव एक्सिस बोलेंगे। ये बेटा साइड निगेटिव एक्सिस को शो करती है, तो आप इसको निगेटिव एक्सिस बोलेंगे बेटा। इसी तरह से ये भी पॉजिटिव वाई एक्सिस को शो करती है स्टूडेंट्स, और ये निगेटिव एक्सिस को शो करती है। इसके राइट साइड में आइए देखिए स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट एक्सिस में ओरिजिन के राइट साइड में एक्स एक्सिस की पॉजिटिव एक्सिस होता है, लेफ्ट साइड में निगेटिव एक्सिस होगा, अपर साइड में पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा और लोअर साइड में निगेटिव वाई एक्सिस होगा स्टूडेंट्स। बोथ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O एंड पॉइंट O इज कॉल्ड ओरिजिन। ये बेटा आपको मैंने पहले भी इसकी बेसिक नॉलेज दी थी स्टूडेंट्स। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं टू लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस हैं, इनको आप वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं बेटा, और इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी आप बोलते हैं। ये प्लेन को, इस प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। सो ये फर्स्ट पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा स्टूडेंट। मैंने आपको लास्ट टाइम भी इसके बारे में बताया। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. So student, we have total 4 quadrants. तो यहाँ पर बेटा ये परपेंडिकुलर लाइंस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और ये 4 पार्ट्स को क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। और बेटा अगर आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो करेंगे तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के जो साइन यूज होंगे वो प्लस
प्लस साइन यूज होंगे। अगर कोई भी पॉइंट को आप सेकंड क्वाड्रेंट में उसको लोकेट करेंगे स्टूडेंट्स, सो सेकंड क्वाड्रेंट में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस और प्लस के साइन के फॉर्म में होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी अगर पॉइंट होगा बेटा तो उसके साइन माइनस माइनस के फॉर्म में होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस के फॉर्म में साइन यूज किए जाएंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था बेटा, तो ये आप इसको देख ले बेटा, नोट कर लें, और यहाँ पर आप इससे कुछ और भी चीजें देखें बेटा। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको मैं बताऊंगा कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। अगर आपको कोई पॉइंट गिवन है तो आप उसके कोऑर्डिनेट्स को किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए बेटा, आपके पास बेटा एक पॉइंट गिवन है और इस पॉइंट का नेम P है। तो अगर आपसे बेटा ये बोला जाएगा कि इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट बताइए, तो बेटा यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट आप इसको ऐसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ is in the form of coordinate of a point is in the form coordinate of a point is represented by in the form of P और x, y। बेटा किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप पॉइंट के नेम को P से रिप्रेजेंट करते हैं, या अल्फाबेट के आप किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, और उसके कोऑर्डिनेट में आपको 2 ऑर्डर पेयर लिखने हैं। कुछ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल a, d का d यूज किया जाता है। आप यहाँ पर देखिए बेटा, जैसे आप यहाँ पर P x, y लिखेंगे, तो बेटा ये जो फर्स्ट वाला x है, x को बेटा क्या बोलते हैं, x को बेटा x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और इसका नाम एब्सिसा होता है बेटा। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं। एब्सिसा और बेटा यहाँ पर जो y होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। y का नेम होगा ऑर्डिनेट और x का नेम होगा एब्सिसा। और स्टूडेंट एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या शो करते हैं, एब्सिसा शो करते हैं पॉइंट की डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, और ऑर्डिनेट शो करते हैं पॉइंट की डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस। बेटा ये पॉइंट की डिस्टेंस को शो करते हैं अलोंग x एक्सिस, और ये शो करते हैं पॉइंट की डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस। बेटा इस टाइप से आपको पॉइंट की लोकेशन उसके कोऑर्डिनेट के थ्रू आप बता सकते हैं। एक्चुअली अगर आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता रहे हैं तो इसका मीन्स ये है कि आप उस पॉइंट की लोकेशन बता रहे हैं कार्टेशियन प्लेन में। जैसे बेटा हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको मैं बताता हूँ कि आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे बेटा आपके पास एक पॉइंट गिवन है 3,4, ये आपको एक पॉइंट गिवन है और आपको इसको रिप्रेजेंट करना होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो देखिए जैसे आपके पास 3,4 गिवन है, तो देखिए सबसे पहले बेटा
वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। ये बेटा यहाँ पर x, ये x डैश, ये ओरिजिन, ये y, ये डायरेक्शन y डैश। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कंपेयर करेंगे तो बेटा ये जो फर्स्ट नंबर होगा वो एब्सिसा एंड सेकंड नंबर ऑर्डिनेट। तो यहाँ पर एब्सिसा है 3 और ऑर्डिनेट है 4। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये 3,4 में एब्सिसा 3 ये शो करता है कि पॉइंट की डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, तो 3 है बेटा। और उसके बाद पॉइंट की लोकेशन वाई एक्सिस के अलोंग कितनी होगी, 4 होगी। तो आप इस 3,4 को इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बेटा यहाँ पर आप ये बताइए कि एब्सिसा की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, +3 है। तो स्टूडेंट इसका मीन्स हुआ आपको पॉइंट की लोकेशन अलोंग एक्स एक्सिस देखनी होगी, फिर डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा अलोंग एक्स एक्सिस, और यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा क्योंकि एब्सिसा की वैल्यू पॉजिटिव है। बेटा यहाँ पर आप 1 2 3 ग्राफ पेपर पे बेटा आपको पॉइंट्स ऑलरेडी बने होंगे, तो ग्राफ पेपर पर आप इसकी लोकेशन कैसे शो करेंगे देखिए। तो यहाँ पर पॉइंट हो गए 3। अब आप अगर यहाँ से देखेंगे तो बेटा यहाँ पर ऑर्डिनेट की वैल्यू 4 है, तो इस पॉइंट से ऑर्डिनेट की वैल्यू 4 है, तो ऑर्डिनेट का मीन्स होता है डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। अब यहाँ वाई एक्सिस के अलोंग आपको 4 डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी, और वो भी बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन, 4 की वैल्यू पॉजिटिव। तो सबसे पहले यहाँ पर बेटा 1 2 3 4 पॉइंट्स बनाएंगे, और इसके बाद बेटा ये 4 पॉइंट्स आप इस तरह से शो करेंगे। ये पॉइंट है आपका, ये डिस्टेंस क्या होगी, 4 होगी, और ये डिस्टेंस बेटा 3 होगी, ये डिस्टेंस 4 होगी। तो इस टाइप से आप पॉइंट बी की लोकेशन को बता सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट बी की लोकेशन होगी P और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 3,4। तो आप इस टाइप से पॉइंट बी की लोकेशन भी लिखेंगे 3,4। यहाँ पर एक्सिस की वैल्यू 3 और ऑर्डिनेट की वैल्यू 4 है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप इस फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप लोग इस रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे बेटा। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पॉइंट को लोकेट करना बेटा मैंने आपको बता दिया है। आज आपको बेटा एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 को ट्राई करना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आपको बोला जा रहा, राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस drawn to the determine the position of any point in the Cartesian plane। बेटा आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि यहाँ पर वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी। यहाँ पर बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन y एक्सिस है, वर्टिकल लाइन x एक्सिस है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस? The name of horizontal line is y-axis and the name of vertical line b x-axis to determine the position of any point in the Cartesian plane। तो बेटा फर्स्ट का आंसर तो आप इस डायग्राम को देखकर आप बता सकते हैं। सेकेंड, what is the name of each part of the plane formed by these two lines? आपको बताना है बेटा कि इन 2 लाइंस से जो पार्ट्स बनते हैं उन पार्ट्स के नेम क्या होंगे। बेटा इससे 4 पार्ट्स जनरेट होते हैं। फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस टाइप से आप इसका भी आंसर दे सकते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइंस इंटरसेक्ट। आपको बताना है कि ऐसे पॉइंट्स का नेम बताइए जहां पर ये 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। तो बेटा दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओके, थर्ड आंसर होगा ओरिजिन। तो
तो बेटा आज आपको फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करना होगा। जो भी मैंने चीजें बताई हैं इसको अपनी कॉपी में करके, इसको लर्न करके आपको होमवर्क लिखना होगा। ओके बेटा, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।